वेलकम दोस्तों, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीवी ट्रांसमीटर यानी टेलीविज़न ट्रांसमीटर के कुछ एमसीक्यूज़ जो कि इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं एज़ पर पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम। स्पेसिफिकली टेलीकम्युनिकेशन का कंसिडर्ड है। अगर हम देखेंगे तो 8 दिसंबर को एग्ज़ाम है, टाइम उतना ज़्यादा नहीं है। हम एमसीक्यूज़ को के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे जितना भी हो सकता है। बाकी तो तब तक पूरी हम कोशिश करेंगे 8 दिसंबर तक जितना भी हो जाए। थ्योरी पढ़ते लेकिन उसका टाइम नहीं है, लेकिन एमसीक्यू से ही समझेंगे टीवी ट्रांसमीटर क्या होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए टेलीविजन ट्रांसमीटर। तो टेलीविजन ट्रांसमीटर जो होता है, एक्चुअल में अगर हम सिर्फ ट्रांसमीटर की बात करते हैं तो वो सोर्स से लेके जो डेस्टिनेशन है, यहाँ रिसीवर है, वहाँ तक पहुँचाता है एक इन्फॉर्मेशन। लेकिन वो ऐसे ही नहीं पहुँचाता, वो उसको कुछ मॉडिफाई करके ताकि वो इस काबिल बन जाए कि वो डिस्टेंस ट्रैवल कर सके, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसमीटर। तो टेलीविजन ट्रांसमीटर क्या करेगा, ऑब्वियसली it will transmit audio and video signal into some suitable formats and then it will transmit them. What is the frequency of जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो मॉडर्न टेलीविजन वगैरह में यूज सेटेलाइट कम्युनिकेशंस में यूज होता है, इट हैज़ 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज। व्हाट टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड, व्हाट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज टिपिकली यूज्ड इन एनालॉग। अगर हम एनालॉग में बात करें तो एक्चुअल में अगर हम बात करें दोनों मॉड्यूलेशन टाइप्स यूज होते हैं, फ्रीक्वेंसी भी और एम्पलीट्यूड भी। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है ये वीडियो के लिए यूज होता है, ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है वो ऑडियो के लिए यूज़ होता है। क्यों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वीडियो के लिए यूज़ होता है और ऑडियो के लिए यूज़ क्यों नहीं होता, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आएगा ज़रूर। इसका आंसर मैंने पिछले जो वीडियोज़ अगर आपने देखे होंगे, आई हैव गिवन द आंसर टू देम। तो एक्चुअल में जो आंसर छुपा हुआ है वो छुपा हुआ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करते हैं, वी मॉड्यूलेट द एम्पलीट्यूड इन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दैट मीन्स वी आर वेरिंग द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में ही जो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है साउंड की, वो एम्पलीट्यूड में ही होती है। दैट मीन्स इफ यू आर वेरिंग एम्पलीट्यूड, वी आर वेरिंग व्हाट वी कॉल्ड एज द साउंड एंड दैट कॉजेज इंटरफेरेंस, दैट कॉजेज डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्शन को प्रिवेंट करने के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम ऑडियो वीडियो के लिए यूज़ करते हैं और एफएम ऑडियो के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इन कलर टेलीविजन ट्रांसमीटर विच ऑन द फॉलोइंग कवर जनरल क्रोमनिसेंस। दो टाइप्स के सिग्नल होते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। दो टाइप्स के सिग्नल होते हैं, एक तो होते हैं ल्यूमिनिसेंस, ठीक है, ल्यूमिनिसेंस सिग्नल, और होते हैं क्रोमनिसेंस, ठीक है। क्रोमनिसेंस सिग्नल्स होते हैं कलर और ल्यूमिनिसेंस होती है ब्राइटनेस, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्रोमनिसेंस, अभी क्रोमनिसेंस यानी क्रोमिक कंपोनेंट के लिए एक सर्किटरी आती है, दैट इज कलर एनकोडर। व्हाट द फंक्शन ऑफ द कलर एनकोडर, इट जनरेट्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी जो उस कलर को कैरी करती है, ठीक है। कलर एनकोडर एक सर्किटरी होती है, एक हम बोलेंगे ये इससे एक फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, किसके लिए, ताकि एक स्पेसिफिक कलर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो जाए। तो ये फ्रीक्वेंसीज जनरेट कर डिफरेंट सिस्टम्स के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज पीएएल, फेज अल्टरनेट लाइन, ये भी एक स्टैंडर्ड है पीएएल। दूसरा है एनटीएससी, ठीक है, एनटीएससी नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमिटी, ठीक है। ये दो सिस्टम्स हैं, इनके लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है, लाइक पीएल के लिए 4.43 और इसके लिए 3.58 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। ये जनरेट कौन करता है, कलर एनकोडर। ये फंक्शन ये फ्रीक्वेंसीज जनरेट करता है ताकि हम पर्टिकुलर किसी लाइक वी कैन से एक कलर को कैरी कर सके टू द रिसीवर। इन पीएल मैंने बोला फेज अल्टरनेट एक टीवी सिस्टम है, ठीक है, स्टैंडर्ड सिस्टम। सिंक पल्स का काम क्या होता है, तो सिंक पल्स सिंक्रोनाइज करता है, मतलब ये बताता है पिक्चर को कि पिक्चर को कैसे अलाइन करना है, जिटर्स को प्रिवेंट करता है, ओवरलैपिंग को प्रिवेंट करता है, इमेज की एग्जीक्यूशन को समझने में मदद करता है रिसीवर को, क्या कब कौन सी इमेज एग्जीक्यूट करती है ताकि जिटर वगैरह ना आए या ओवरलैपिंग वगैरह ना हो। तो पावर जो हम वो वाट्स में मेजर करते हैं, ठीक है। सो द फॉलोइंग इज प्रिवेंट इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस प्रिवेंट करने के लिए हम फिल्टर्स लगाते हैं, जैसे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बैंड पास फिल्टर्स लगाते हैं या हाई पास फिल्टर्स लगाते हैं एफएम रिसीवर्स में, उसी तरह यहाँ पे भी हम फिल्टर्स का यूज़ करते हैं ताकि नेबरिंग चैनल से इंटरफेरेंस ना आए, उससे लाइक वीडियो की सिग्नल खराब ना हो जाए या ऑडियो की। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेस्टिजियल साइड बैंड, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज़ वीएसबी, वेस्टिजियल साइड बैंड कम्युनिकेशन। अच्छे से समझेंगे, अगर थोड़ा सा टाइम भी लगेगा लेकिन मैं एक्सप्लेन अच्छे से करूँगा। शायद वीडियो थोड़ी बड़ी भी बन जाए लेकिन आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, ताकि मकसद ही यही है कि हम ये समझ पाए। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम डू ज्वाइन कीजिएगा। तो वीएसबी क्या होता है, वीएसबी इज वेस्टिजियल साइड बैंड कम्युनिकेशन। पहले मैं बताता हूँ ये किस काम आता है, इससे बैंडविड्थ कम होती है, अभी समझेंगे कैसे कम होती है, ठीक है। आपने सुना, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बोला, वी हैव टू टाइप्स ऑफ सिंगल साइड बैंड कम्युनिकेशन एंड डबल साइड बैंड कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर हम एसएसबी करते हैं उसमें हम सिंगल साइड बैंड को अलाउ करते हैं, ठीक है,
और सप्रेसर और एक साइड बैंड को कवर करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है डीएसबी, डबल साइड बैंड सप्रेसर कैरियर कम्युनिकेशन, इसको हम बोलते हैं एसएसबी एससी, और इसको बोलते हैं डीएसबी एससी, यानी डबल सिंगल साइड बैंड सप्रेसर कैरियर, डबल साइड बैंड सप्रेसर कैरियर। कैरियर और एक साइड बैंड को सप्रेस करना, डबल साइड बैंड को दोनों साइड बैंड्स को जाने देना, कैरियर को सप्रेस करना। इससे क्या होती है, इससे बैंड विड्थ बहुत बढ़ जाती है, पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अभी हम करते क्या है वेस्टिजियल साइड बैंड में, हम एक काम करते हैं, हम तो एक बैंड को छोड़ देते हैं, पूरा ट्रांसफर करने देते हैं, यूजुअली वो होता है अपर साइड बैंड। ठीक है, तो वेस्टिजियल साइड बैंड में यहाँ पे लिख देता हूँ, वेस्टिजियल साइड बैंड में हम क्या करते हैं, अपर साइड बैंड। और क्या होता है, पार्ट ऑफ लोअर साइड बैंड, ठीक है, पोर्शन, पार्ट ऑफ लोअर साइड बैंड हम रहने देते हैं उसमें। ये क्यों करते हैं आप अगर आपके दिमाग में अभी तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि अगर हमें ऐसा करना ही था तो हम सिर्फ अपर साइड बैंड को ही कर देते, उससे क्या होता है, बैंडविड्थ शॉर्ट हो जाती तो मसला खत्म। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बोला हुआ है कि साइड बैंड्स कंटेन द मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, साइड बैंड्स में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अगर हम अभी क्या करेंगे, एक साइड बैंड को रोक ही देंगे तो उससे क्या होगा, इंटरफेरेंस होगी, ऑडियो सिग्नल अच्छे से नहीं आएगी। ठीक है, या वीडियो सिग्नल में जिटर्स आएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लोअर साइड बैंड का थोड़ा सा पोर्शन छोड़ भी देते हैं। इसको हम बोलते हैं वीएसपी, वेस्टिजियल साइड बैंड कम्युनिकेशन। होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है वेस्टिजियल साइड बैंड। वी यूजुअली लेट गो द वन बैंड, यूजुअली द अपर साइड बैंड, एंड द पोर्शन ऑफ lower side band is retained in it. It reduces the bandwidth usage, so that promoting the effective communication. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट वीडियो सिग्नल्स आर टिपिकली मॉड्यूलेटेड बाय एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ऊपर भी मैंने बोला क्यों, क्योंकि इससे हम ऑडियो सिग्नल्स अगर मॉड्यूलेट करते हैं तो इंटरफेरेंस आती है, एफएम से हम अच्छे से ऑडियो सिग्नल्स को मॉड्यूलेट कर पाते हैं। विच फॉलोइंग की कंपोनेंट का इज ए की कंपोनेंट कलर, याद रखना कलर कंपोनेंट। ठीक है, कलर यानी क्रोमनिसेंस कौन होता है, कलर सब कैरियर जनरेटर। कलर सब कैरियर जनरेटर होता है, जैसा ऊपर मैंने बोला कलर एनकोडर जो कलर को एनकोड करता है, इसी तरह कलर सब कैरियर जनरेटर होता है जो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है मतलब इन अकॉर्डेंस विद जो ऊपर कलर एनकोडर बताया मैंने, उसके साथ साथ पैल के लिए एक अलग, एनटीएससी के लिए अलग, या और कोई टीवी स्टैंडर्ड होगा उसके लिए अलग, ये एक सर्किटरी होती है। तो ऑडियो सिग्नल किससे हम ट्रांसमिट करते हैं, वो ट्रांसमिट हम बाय एफएम। और नेक्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस, विच इन द फॉलोइंग कंपोनेंट इज फॉर एम्पलीफाइंग। एम्पलीफाइंग हम करते हैं एक कंपोनेंट से, इसको बोलते हैं पावर एम्पलीफायर। द पावर एम्पलीफायर एम्पलीफाइज, ये एक एम्पलीफाइंग सर्किट होता है ताकि जो लो फ्रीक्वेंसीज की जो वेव्स होते हैं उनको अच्छे से एम्पलीफाई किया जाए। कौन सा टाइप ऑफ एंटीना, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन, इसके लिए हम बोलते हैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना। इसकी शेप पैराबोला की जैसे होती है। ठीक है, जब इस पर रेज पड़ती है, इंसिडेंट रेज, तो वो उनको एक जगह पे फोकस कर देता है ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाए। इसको हम पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना बोलते हैं। द वीडियो सिग्नल इन एनालॉग टेलीविजन इज टिपिकली कंपोज्ड ऑफ, वीडियो सिग्नल जो होती है उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, बोथ ब्राइटनेस एंड कलर इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स it will be both the luminescent information and the chrominescent information, color और brightness दोनों होगी इसमें। horizontal resolution क्या होती है, horizontal कितने horizontal pixels होते हैं, और vertical resolution होती है vertical pixels कितने होते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं 1920 into 1080। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल। ठीक है, ये रेजोल्यूशन। द पर्पस ऑफ कलर सब कैरियर जनरेटर, ऊपर मैंने बोला एक एनकोड करता है ये क्रोमनिसेंस, कौन सी इंफॉर्मेशन, क्रोमनिसेंस इंफॉर्मेशन यानी कलर इंफॉर्मेशन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कलर ऑफ पैल सिस्टम 4.43, और दूसरा एनटीएससी के लिए 3.58। ठीक है, 3.58 मेगाहर्ट्ज फॉर एनटीएससी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल्स इन मॉडर्न टेलीविजन। जो मॉडर्न टेलीविजन है वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक्चुअल में डिजिटल कम्युनिकेशन होता है। क्यों, डिजिटल कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है, उससे ब्राइटनेस भी अच्छी आती है, कलर क्वालिटी अच्छी आती है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी आती है, एनालॉग्स में उतनी अच्छी नहीं होती। तो उसके लिए अगर हमें अभी एनालॉग सिग्नल मिलेंगे तो उनको डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है। एनालॉग जो होते हैं वो कंटिन्यूस टाइप ऑफ सिग्नल्स होते हैं, उनको डिस्क्रीट वैल्यूज में चेंज करने के लिए हम एडीसी लगाते हैं, दैट इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इन ए टेलीविजन फंक्शन ऑफ सिंक सेपरेटर, ऊपर मैंने बोला सिंक पल्स होता है जो सिंक्रोनाइज करता है कब इमेज आएगी, कब इमेज को डिस्प्ले करना है, जिटर को प्रिवेंट करना है। अभी उनको रिसीवर के एंड पे सेपरेट तो करना है, ये तो पता चलना चाहिए सिंक पल्स बोल क्या रही है, कब सेपरेट करना है। ठीक है, कब बताना है कि लाइक
जब हम स्कैनिंग करते हैं तो कब बताना है एक नई लाइन स्टार्ट होगी, एक नया फ्रेम स्टार्ट होगा, वो कब बताना है, तो उसके लिए हमारे पास सिंक सेपरेटर होता है, ठीक है। सिंक सेपरेटर क्या होता है, सिंक पल्स को वीडियो सिग्नल से एक्सट्रैक्ट करके उसको एनालाइज करता है। द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ टेलीविजन ट्रांसमीटर ये होता है टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन, ज़्यादातर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन हम यूज़ करते हैं। हॉरिजेंटल ब्लैंकिंग इंटरवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेमोराइज करने की बात है कि क्या होता है हॉरिजेंटल ब्लैंकिंग इंटरवल। जब हम कैथोड रे ट्यूब की बात करते हैं, जैसे हमारे सिलेबस में आगे है कि स्कैनिंग इन पिक्चर ट्यूब, हम उसमें पढ़ेंगे। जैसे हम CRTs की बात करेंगे, CRTs आर डिफाइंड एज द कैथोड रे ट्यूब्स, ठीक है, जो टेलीविजन्स में यूज़ होते हैं। उनमें जब इलेक्ट्रॉन घन जब इलेक्ट्रॉन बीम से इमेज को डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन बीम से डिस्प्ले किया जाता है तो वो जब डिस्प्ले की एंड पे आता है, लाइक अगर मैं यहाँ से बोलूँ, यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन बीम स्टार्ट करेगा और इट विल गो अप टू हियर दिस एंड, ऐसे यहाँ से यहाँ तक। अभी उसको वापस यहाँ आना है ना दूसरी लाइन करने के लिए, तो उसको वो चीज़ कौन बोलेगा, वो बोलेगा हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग इंटरवल। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गन को रिटर्न करता है स्टार्टिंग पोजीशन। जब इलेक्ट्रॉन गन फायर करता है एक लाइन, तो उसको फिर ऑफ करता है दूसरी लाइन तक लाने के लिए। अगर वो ऑन हो के दूसरी लाइन तक आएगा, दैट मीन्स इफ आई विल शो लाइक यहाँ से हो गया ऐसे, तो इसने किया। अभी ये ऑफ हो के यहाँ आ गया तो ठीक ठाक आ गया। अगर ये ऑन हो के आएगा तो ये ऐसे करेगा, दैट मीन्स देयर विल बी जिटर्स, ठीक है। जिटर्स जिनको हम आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स होंगे। इनको प्रिवेंट करने के लिए हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग इंटरवल होता है। ये ऑफ कर देता है इलेक्ट्रॉन गन को ताकि वो नई पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। होप समझ आया होगा। इन कलर टेलीविजन से ल्यूमिनेसेंस क्या होती है, ल्यूमिनेसेंस इज द ब्राइटनेस इंफॉर्मेशन, याद रखेंगे, ल्यूमिनेसेंस इज द ब्राइटनेस इंफॉर्मेशन, कलर इंफॉर्मेशन इज क्रोमिनेसेंस, ऑडियो इंफॉर्मेशन यू नो, एंड सिंक्रोनाइजर इंफॉर्मेशन इज द हाउ वी सिंक्रोनाइज, कब इमेज को डिस्प्ले करना है, कब फ्रेम को चेंज करना है, कितने फ्रेम रेट्स रखने हैं, इमेज को कैसे डिस्प्ले करना है, इसको प्रोजेक्ट कब करना है, एज इट इज प्रोजेक्ट करना है ताकि जिटर्स ना आए, आर्टिफैक्ट्स ना आए। द फॉलोइंग मॉड्यूलेटर स्कीम इन डिजिटल एडवांस्ड मॉड्यूलेशन स्कीम, याद रखेंगे, इट इज QAM, also known as quadrature amplitude modulation, in which we modulate amplitude modulation and we do phase modulation, both are done in quadrature amplitude modulation। डिटेल में आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह quadrature amplitude modulation होता क्या और कैसे करते हैं। मॉड्यूलेशन इज यूज्ड टू ट्रांसफर ऑडियो सिग्नल्स इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। ऑडियो के लिए मैंने ऊपर भी बोला, ऑडियो के लिए हम FM यूज करते हैं, वीडियो के लिए AM यूज करते हैं। QAM मैंने बोला इट इज quadrature amplitude modulation, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ। इसके अलावा भी डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज़ है, स्पेसिफिकली ये होता है। सिंक पल्स क्या होती है, ठीक है, ये सिंक करता है क्या, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइमिंग्स को सिंक करता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे कब फ्रेम चेंज करना है या कब दूसरी लाइन पर रिटर्न करना है, ये तो एक सिंक में होना चाहिए ना। अगर वो ऐसे जाएगा, फिर यहाँ आने की बजाय इस साइड, मतलब लेफ्ट साइड आने की बजाय राइट साइड से ही नीचे स्कैनिंग करनी शुरू कर देगा या प्रोजेक्टिंग करनी शुरू कर देगा, विल दैट वर्क, नो दैट विल नॉट वर्क। तो उनको सिंक में रखने के लिए कि इमेज को कैसे डिस्प्ले करना है, वो सिंक पल्स का काम है। वर्टिकल रेजोल्यूशन क्या होता है, वर्टिकल साइड में कितने पिक्सल्स होते हैं, जैसे मैंने ऊपर बोला। और द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ डिजिटल ट्रांसमिशन, मैंने ऊपर बोला कि डिजिटल ट्रांसमिशन आजकल इसीलिए यूज़ होता है बिकॉज इट हैज़ बेटर पिक्चर क्वालिटी, इट हैज़ ग्रेटर ऑडियो क्वालिटी एज वेल, इसीलिए आजकल डिजिटल होते हैं। तो अगर हमें अभी एनालॉग सिग्नल्स मिलेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऊपर मैंने बोला इट इज़ ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। NTSC क्या है, नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमेटी, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड टाइप ऑफ टेलीविजन स्टैंडर्ड है, ठीक है, यूरोप वगैरह में यूज़ होता है। इसमें जो हम टिपिकली फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कितनी होती है, 3.57 कुछ होता है, एंड वी राउंड ऑफ इट टू 3.58 मेगाहर्ट्ज़, ऊपर भी बोला मैंने, ठीक है। तो ये होता है NTSC, नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमेटी, एक स्टैंडर्ड होता है टेलीविजन स्टैंडर्ड, डिफरेंट कंट्रीज़ में यूज़ होता है। तो आज का लेक्चर यही था ऑन टेलीविजन ट्रांसमीटर्स। मैंने जल्दी जल्दी में इसीलिए बोला क्योंकि टाइम बहुत कम है। आई हैव टू शूट मल्टीपल वीडियोस ताकि आपको वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँ। तो इसी मेहनत के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आई विल मीट यू नेक्स्ट डे with some other lecture. Till then, keep learning, keep growing, and thank you so much.